देख रहे हैं द भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। उत्तर प्रदेश में चुनावी नगर निगम का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी प्रत्याशी चुनाव के लिए मैदान में उतर गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमित गर्ग से हमारे संवाददाता सोनू ने खास बातचीत किया। ये देखते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद मेरठ नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टी के प्रत्याशी इस बार मेयर के दावेदारी कर रहे हैं और चुनावी मैदान में हैं। ज़्यादा खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित गर्ग मुफ्ती भाई। बात कर लेते हैं इनसे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं द भारत का आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। सर, क्या चुनावी मैदान में जिस तरीके से क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में? देखिए, हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर पूरी तरीके से चुनाव में जुट चुकी है और हम सभी कार्यकर्ताओं का ये प्रयास रहेगा कि इस बार मेरठ की धरा को हमारा भारतीय जनता पार्टी का मेयर मिले। सर, देखा गया है कि लगातार नगर निगम एक बरस चरम की सीमा पर है। कई शिकायतें, लोगों के कई निर्माण नहीं हो पाते, समस्या हल नहीं हो पाती। क्या लगता है कि जिस तरीके से तो समस्या का निवारण? निश्चित रूप से देखिए, हमारी केंद्र में सरकार हमारी चल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार चल रही है, तो निश्चित रूप से अगर मेरठ के अंदर हमारा मेयर भी हमारा होगा तो एक नया आयाम, नया मेरठ और स्मार्ट सिटी की तरफ हम मेरठ को लेके जाएंगे। निश्चित रूप से हम ऐसा शहर बनाएंगे मिलकर सब लोग कि इस मेरठ में इतनी संभावनाएं होने के बावजूद हमारी जो वर्तमान में मेयर हैं वो कुछ कर नहीं पाई हैं। पूरी तरीके से उन्होंने 4.5 वर्ष निकाल दिए, लेकिन ना तो आज तक वो मेरठ की जनता की मेयर बनी है, ना वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ा, जिस पार्टी से चुनाव जीती, बसपा की मेयर रही। और मुझे नहीं लगता कि वो सपा की मेयर हैं, कभी लगता है कांग्रेस की मेयर हैं, कभी लगता है निर्दलीय की मेयर हैं, लेकिन वो वास्तव में मेयर के रूप में उनका कार्यकाल पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। तो क्या वजह है कि मेरठ को स्मार्ट सिटी में पाया जाता है? क्या वजह है? मेरठ स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहा है। आप देखिए, मेरठ के अंदर रैपिड आने वाली है, हिंदुस्तान की प्रथम रीजनल रेल जो आई है, और माननीय हम प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरठ को ये रेल दी, और हमारे माननीय सांसद श्रीमान राजेंद्र अग्रवाल जी जिनके प्रयास से मेरठ में संभव हो पाया। बहुत जल्द आप यहाँ पे हवाई अड्डा भी देखेंगे। अनेकों संभावनाएं मेरठ के अंदर हैं, विकास के नए पथ पर मेरठ जाएगा। हम देखिए, सब कार्यकर्ता एकजुट होकर इस मेरठ की धरा पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर लाने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जनता भी हमारा साथ देगी, क्योंकि जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। चारों तरफ इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। 300 मीटर की सड़क को ये 600 मीटर की बना देते हैं, और ये अधिकारियों के नाम पर कि अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, बाद में दिखावा करते हैं। क्या अधिकारियों को पता नहीं है कि 300 मीटर की सड़क को 600 मीटर कैसे बन गया? क्या ये बंदरबाट पैसे का नहीं होता है? सब बंदरबाट करने में लगे, करोड़ों रुपए का इन्होंने बंदरबाट किया, और ना मेरठ के अंदर कोई विकास कर पाए, सिर्फ अपनी जेब भरने का काम इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर हमारी वर्तमान में मेयर साहिबा ने किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये 600 मीटर की सड़क जो पोल खुली तो मेयर साहिबा मौके पर पहुंची हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान, ये पैसा कहीं और लगता, निश्चित रूप से कहीं विकास होता, लेकिन इनको अपनी जेब भरनी है और इसके अलावा भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करना है। आपका आरोप है कि मेयर सुनीता वर्मा ने पिछले 5 साल में कुछ आप देखिए ना, आप जाके देखिए मलिन बस्तियों में, आप देखिए ना जाके आसपास की जो बस्तियां हैं, जो गरीब परिवार के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ पे जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा क्या विकास किया। अब चुनाव आ रहा है, इनको 600 मीटर की सड़क दिखाई दे गई कि 600 मीटर की सड़क 300 मीटर कैसे बन गई? क्या ये जब ये फाइल जाती है, जब ये साइन करती है, जिसकी अध्यक्ष हैं, जो 14 वित्त से 15 वित्त से काम हुआ है, जिसकी अध्यक्षता मेयर करती हैं, इनके साइन के बिना कोई सैंक्शन नहीं हो सकता? क्या ये जाँच जब नहीं हो सकती थी क्या? जब इनको जाँच करनी चाहिए थी। लेकिन इसमें सीधा मैं आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी दीपिका गुप्ता पार्षद हैं और कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, तो मुझे जानकारी रहती है कि ये जो घोटाले हैं, इनके इतनी बार हमने सदन में मुद्दे उठवाए हैं। दीपिका गुप्ता जी ने, पार्षद जी ने कई बार मुद्दे उठाए, लेकिन सब दबा दिए जाते हैं। क्योंकि हमारा मेयर होगा तो हम निश्चित रूप से मुद्दे भी उठाएंगे, और सरकार के जो एक स्मार्ट सिटी की योजना है उसमें मिलकर हम साथ काम करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता है तो क्या मेरठ वासियों को विकास मिलेगा?
मेरठ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली से 40 मिनट का रास्ता सरकार ने, माननीय गडकरी जी ने, नितिन गडकरी जी ने इतना बढ़िया हाईवे दे दिया है। ये रैपिड रेल आपके यहाँ आ रही है तो 40 मिनट की दूरी आपकी दिल्ली हो जाएगी। तो व्यापार की संभावना से देखा जाए, डेवलपमेंट की संभावना से देखा जाए तो निश्चित रूप से मेरठ डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। हमारा मेयर, हम सब मिलकर, पूरी जनता मिलकर इस मेरठ में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने वाली है। सफाई के मुद्दे क्या होंगे, जिस तरीके से लगातार लोग सफाई के हाय हल्ला डोर टू डोर कलेक्शन की बात करते हैं, उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है। डोर टू डोर गाड़ी जाती नहीं है, कहते हैं 2-2 गाड़ी एक वार्ड को दे दी। आप वास्तविकता जमीन पर जाकर देखिए ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ये देखिए 2 गाड़ी की ये बात करते हैं, हर वार्ड को मिली 2 गाड़ियाँ। पब्लिक में पेपर में छपवा देते हैं, पेपर में आ जाती है 2 गाड़ियाँ। क्या वास्तव में 2 गाड़ियाँ मिली? क्या वो वास्तव में काम कर रही हैं? क्या वो पेट्रोल की चोरी नहीं कर रही हैं? वो पेट्रोल की चोरी करने में गाड़ियाँ नहीं खड़ी करके वो डंप कर दी जाती हैं डिपो के अंदर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। वो जो कूड़ा उठाने वाली जो मशीनें हैं वो नहीं खरीद ली जाती है, कोर्ट लाइन मशीनें, उस पर कूड़ा पड़ा रहेगा। कायदे में ये कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर आप कूड़े का निस्तारण करेंगे, उठाएंगे। कूड़े का निस्तारण तो जब कर पाएंगे जब इन्होंने गीला और सूखा कूड़ा आज तक अलग कर पाए हों। मेरठ नगर निगम के अंदर जो कूड़े की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पार्षद जी ने कई बार ये आरोप लगाया और इसको सिद्ध भी किया कि जब तक गीला सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं जाएगा गाड़ियों में, आप कूड़े के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करते रहेंगे। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेंगे, पब्लिक को जागरूक करिए ना भैया। लेकिन आप अपने विज्ञापन के अंदर अपने भ्रष्ट जो है अधिकारियों के ऊपर करोड़ों रुपए का घालमेल करते रहेंगे, लेकिन वास्तव की स्थिति पे नहीं जाएंगे। इसको इंदौर और चंडीगढ़ कब बनाएंगे? क्या इंदौर के अंदर गोबर बहता है क्या? ये जो गोबर इतना बहता है नालियों में, करोड़ों रुपए पे खर्चा कर रहा था सफाई के ऊपर, क्या है ये? क्या लोग वहाँ के दूध नहीं पीते क्या? इंदौर के लोग भी दूध पीते हैं, चंडीगढ़ के लोग भी दूध पीते हैं, लेकिन क्या है वहाँ पे सफाई कैसे होती है? वहाँ व्यवस्थित बना रखा है। आप जाइए विदेशों में, क्या वहाँ के लोग दूध नहीं पीते क्या? सब जगह पीते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनती है कि अधिकारी उसको पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तब जाके वो स्वच्छता की तरफ जाता है। तो मैं सीधा सीधा आरोप लगाऊंगा कि हमारी मेयर साहिबा ने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी थी, जिसके कारण अधिकारी बेलगाम होकर उन्होंने अपनी मनमर्जी की है। कोई विकास के काम नहीं हुए, एक टॉफी दे दी जाती है, होंगे 40-40 लाख रुपए के विकास कार्य। अरे भैया, जहाँ जरूरत 1 करोड़ की वहाँ 1 करोड़ की कराइए, जहाँ 1 रुपये की जरूरत नहीं मत कराइए। तो इसके लिए मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि हमारे अगर मेयर सही ढंग से काम करें तो मेरठ निश्चित रूप से एक नया आयाम लिखेगा। प्रथम नागरिक होते हैं तो प्रथम नागरिक की तरह अग्रिम पंक्ति में आकर काम करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अमित गर्ग मुर्तू वाले, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना जाता है तो मेरठ को स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाएगा और मेरठ में जितनी भी नगर निगम को लेकर हाय हल्ला काटे जाते हैं उनका सभी समस्याओं का निवारण इस बार किया जाएगा। कैमरामैन समीर के साथ